नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 10 कर रहे थे। तो चैप्टर 10 में तरलों के आंतरिक गुण में आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स का नियम एग्जाम्स के तौर पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने श्यान बल के ऊपर एक अपना सूत्र नियम दिया। तो उस नियम को चलिए देखते हैं कि क्या था। तो यदि r त्रिज्या तथा रो घनत्व का कोई पिंड द्रव में छोड़ा जाता है तथा उसके द्वारा प्राप्त सीमांत वेग भी हो तो उस पर लगने वाला जो श्यान बल F है वह 6 पाई बराबर ईटा r भी होता है। तो यह हमारा स्टोक्स का सूत्र है। तो यहाँ हमने देखा कि जो स्टोक्स का सूत्र है वह r त्रिज्या तथा रो घनत्व का एक पिंड है वह स्वतंत्र रूप से द्रव में छोड़ा जाता है तथा जो उसके द्वारा प्राप्त सीमांत वेग है वह v है। तो उस पर जो श्यान बल लग रहा है वह 6 पाई ईटा r v के बराबर लग रहा है। यह हमारा स्टोक्स का सूत्र है, जहां हमारा ईटा जो है वह द्रव का श्यानता गुणांक है तथा r जो है वह पिंड की त्रिज्या है तथा b हमारा सीमांत वेग है। तो इस सूत्र का चलिए हम लोग निगमन करते हैं। तो निगमन करने के लिए हमने बीमा के अनुसार हम लोग निगमन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको अनुक्रमानुपाती मान लेते हैं कि F अनुक्रमानुपाती ईटा के घात में A, R का घात में B तथा V का घात में C। तो जो हमारा F बराबर हो जाएगा वह जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हमारा एक नियतांक आता है। तो F बराबर K इंटू NA RB V C, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा दोनों ओर की विमा को हम लिखते हैं। तो F की विमा बल की विमा MLT-2 बराबर K एक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो ईटा की विमा हमारा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ML-1 T-1 का घात में R यहाँ त्रिज्या है, मतलब कि L का घात में B तथा V वेग है, मतलब कि LT-1 का घात में C। तो हमारा हो जाएगा MLT-2 बराबर MA L T A LB LC T-C, मतलब कि हम MLT का घात में A का गुणा करा दिए, L का घात में B का गुणा करा दिए, LT-1 का घात में C का गुणा करा दिए। तो MLT-2 बराबर आया हमारा M का घात में A, L का घात में -A प्लस B प्लस C तथा T का घात में हमारा आया -A C। तो जब हम घात की तुलना करते हैं तो हमारा m का घात में यहाँ 1 है तथा यहाँ m का घात में a है, तो हमारा a बराबर 1 आ जाता है तथा जो यहाँ l का घात में 1 है तथा l का घात में यहाँ -a प्लस b प्लस c है, तो हमारा 1 बराबर -a प्लस b प्लस c आ जाता है तथा जब t का घात का तुलना करते हैं तो -a - c बराबर -2 आ गया। तो हमारा यहाँ इससे हम -a - c से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे यहाँ माइनस कट जाता है। तो हमारा a प्लस c बराबर 2 आ गया तथा हम ये समीकरण 1 से जहाँ हमने m के घात की तुलना की थी वहाँ से a का मान रख देंगे तो हमारा c बराबर 1 आ गया तथा a और c का मान हम -a प्लस b प्लस c में रख देते हैं तो हमारा आ गया b बराबर 1। तो जब हम a b c का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा आता है f बराबर k n का घात में ईटा के घात में 1, r का घात में 1, v का घात में 1। तो हमारा f बराबर k ईटा rv आ गया। तो हमारा k का जो मान आएगा वह प्रायोगिक के आधार पर हमारा जो k का मान आता है वह 6 पाई आता है। तो 6 पाई का मान हम इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा जो
बल F आया, श्यान बल F आया, वह 6/r/ईटा RV के बराबर आया। तो जो F बराबर 6/ईटा RV है, वही हमारे स्टोक्स का नियम है। तो हमने इस जो स्टोक्स का नियम था वह यही कह रहा था कि त्रिज्या r तथा रो घनत्व का कोई पिंड द्रव में छोड़ा जाता है तथा उसके द्वारा जो प्राप्त वेग है वह v है। तो उस पर लगने वाला जो श्यान बल F है वह 6/ईटा RV के बराबर है। और हमने लास्ट में यही निगमन किया कि जो बल F है वह 6/ईटा RV के बराबर है। तो स्टोक्स का नियम दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।